Hello everyone, this is Anush Patni here. I recently qualified as a chartered accountant in Jan 21 attempt and I secured 72 marks in CA final costing new syllabus, which is a very difficult paper. And what was my strategy and how I was able to secure 72 marks. I always was that type of a student who always thought, will I be able to crack this subject or not? But I secured exemption, not even exemption, I secured 70 plus marks. So what was my strategy? Each and every point I'm going to share in this video. Let's start without wasting time. See. CA Final SCNP strategy for May 21 and November 21 by CA Anush Patni. So just for the reference, here is my scorecard. I secured 72 marks out of 100, not out of 100. मैंने I remember 10 नंबर का आई थिंक थोड़ा था। मैं इस वीडियो के साथ ही मेरी एक सर्टिफाइड कॉपी भी है, उसको भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है व्हाट शुड बी द स्टडी रिसोर्सेज। हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस मुझे आए कि सर स्टडी मटेरियल से पढ़ें, बिकॉज स्टडी मटेरियल से अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और क्या हम लिमिटेड क्वेश्चंस करके इस पेपर में पास हो सकते हैं? ट्रस्ट मी गाइस, लिमिटेड क्वेश्चंस करके आप पास नहीं 72 मार्क्स और इवन 80 प्लस भी ला सकते हो। बिकॉज अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट का, किसी और टीचर का एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू हैव टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने लिमिटेड क्वेश्चंस अगर करे होंगे तो आप बहुत अच्छे से, प्रोवाइडेड यू हैव रिवाइज 3 to 4 टाइम्स, बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम डे के ऊपर। मेरा कहना यही है, इंस्टीट्यूट का ICI का स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ है। हर एक क्वेश्चन, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। लास्ट 3 RTPs इज मोर देन इनफ। एंड द सेल्फ नोट्स इज मस्ट। इसके बिना एग्जाम्शन लाना आई डोंट थिंक पॉसिबल है। मैंने अलग से अपनी कॉपी बनाई थी, उसके अंदर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर एक, स्पेशली देखो, आपको नोट्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई थ्योरी टॉपिक आता है। स्पेशली 5 चैप्टर्स हैं अपने यहाँ थ्योरी के, वहाँ पे हर एक टॉपिक पे आपको 4 से 5 लाइनें ऐसी होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, ये रियलिटी है, आपको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता था उसके लिए, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम आया तो जस्ट इन टाइम की डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, रिमेंबर, आप जितनी बार उनको पढ़ोगे, जितनी बार उसको याद करोगे, उसी को देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मगअप कर लीजिए, बट आपको ICI के लेवल के साथ मैच होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, उनके पास सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर्स रहते हैं, आंसर्स रहते हैं, मॉडल आंसर्स, उससे वो क्रॉस चेक करते हैं आपकी लैंग्वेज कितनी मैच हो रही है और आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, दैट्स इट। तो सेल्फ नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर ही थ्योरी चैप्टर्स उठा लिए तो मैं समझता हूँ कॉस्टिंग को 2 महीने भी आप दोगे ना, तो फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको आप ख़त्म कर पाओ एक बार में। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट विद द ईजी चैप्टर, व्हेन यू स्टार्ट विद द मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर, पहली चीज़ वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको आपको इंटरेस्ट आएगा उन चैप्टर्स के अंदर। तो ऑलवेज आई यूज टू स्टार्ट विद द ईजी चैप्टर एंड द प्रैक्टिकल चैप्टर। प्राइसिंग डिसीजन, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन होल सिलेबस, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर देखोगे, प्रैक्टिकल आ जाता है और कभी ना कभी वहाँ से थ्योरी पार्ट भी आ जाता है, और कॉन्स्टेंटली ये आ रहा है, तो इसको स्किप करने का सोचना भी मत। चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 10, 9, 8, 6 एंड 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो आपके सामने चैप्टर्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 तक, ये चैप्टर्स का टोटल वेटेज आता है 50 to 70 मार्क्स। लोग बोलते हैं कि यार कॉस्टिंग के पेपर में आजकल तो थ्योरी आने लग गई। आप एक बार एनालिसिस कीजिए, मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 50 to 70 मार्क्स का पेपर इन चैप्टर्स के अंदर, 6 चैप्टर्स के अंदर से 60 से 70 मार्क्स मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन अ लोअर साइड, यहाँ से आपको पेपर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 11 एंड 5 को इस बार स्किप मत करना, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम के अंदर, और इस बार की जो नई स्टडी मटेरियल के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, जो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक्स
और बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल ऐड किया गया है, तो प्लीज़ डोंट स्किप चैप्टर नंबर 5 फॉर दिस टाइम। ओके, उसके बाद आपको देन गो फॉर द थ्योरी चैप्टर। लास्ट में थ्योरी करने से आपको पहली बात तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मेरा एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स का जो भी पोर्शन था वो खत्म हो गया। थ्योरी चैप्टर्स आपको नोट्स बना के याद करने हैं और मगअप मत करना, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको 4 से 5 लाइन हर टॉपिक की याद होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में, क्योंकि अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही वो 4 से 5 लाइन लिख सको, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं अपनी कॉपी के अंदर भी बताऊंगा मैंने क्या किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, केस स्टडी अप्रोच। व्हाट शुड बी द केस स्टडी अप्रोच? केस स्टडी सर कैसे पढ़े? पहले तो 20-20 केस स्टडीज की अलग से बुक बना रखी थी, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट और बना दिया। कैसे पढ़े, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें और केस स्टडीज पहली बार कैसे पढ़ें? सबसे पहली बात, कंप्लीट केस स्टडीज साइड बाय साइड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 किया, उससे जो भी रिलेवेंट केस स्टडीज है वो सॉल्व करी हाथों हाथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर आपको कोई एडिशनल ऐसी चीज़ें मिलती है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं लिखी हुई है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर, वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बेनिफिट ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस अपने स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं दे रखे हैं। लेकिन जब मैंने केस स्टडी सॉल्व करी तो वहाँ पे ये पूछा गया था। अब आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट टाइम तो लगेगा अच्छा वहाँ नहीं दे रखा है यहाँ दे रखा है, मैं बाद में याद रखूंगा, लेकिन जब इतना सारा लोड एक साथ हो जाता है, यू कांट रिमेंबर सो मेनी थिंग्स ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं दे रखी हैं वहाँ एडिशनल चीज़ें जो जो हैं एक पेज बनाइए जैसे मैंने बनाया और वहीं पे उसको स्टेपलर कर दीजिए। सिंपल, मतलब ही नहीं है सर मैं नोट्स में लिख लूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा, क्योंकि मुझे एग्जाम दिन के ऊपर सिर्फ स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है और कुछ चीज़ देखनी नहीं है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज़ मोर देन इनफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार 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 बार, मान लो इसको मत छोड़ के जाना गलती से भी। ओके, और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, आप लोग स्टडी मटेरियल इतना साफ कैसे रख लेते हैं? मतलब एक अंडरलाइन तक नहीं होती, पता है स्टूडेंट्स की स्टडी मटेरियल के अंदर एक अंडरलाइन तक नहीं होती। बोले अरे क्या रेंट पे लेके आए हो क्या, ऐसे वापस देके आना है क्या आपको? भाई जब तक आपको सामने दिखेगा नहीं कि हाँ ये मेन, हाँ इसको मुझे एग्जाम डे के अंदर पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता आप लोगों का चलता क्या। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे वैल्यू चेन एनालिसिस है, उसकी डेफिनेशन है, करो ना माँ, प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस लिखो, कॉपी में लिखो ज़्यादा ये तो। ओके, तो अपनी बात चल रही थी केस स्टडी अप्रोच के ऊपर। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन स्किप दैट टाइप ऑफ केस स्टडीज वेयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस। अब इसको आप जुगाड़ बोलो या कुछ भी बोलो, एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के लिए और 3-4 केस स्टडीज़ हैं इंस्टीट्यूट के, वो जो बुक दे रखी है केस स्टडी वाली, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में पूछा है इसको अप्लाई करो। आई डोंट थिंक सो वो इंस्टीट्यूट कभी भी 20 नंबर के लिए पूछेगा, तो यू कैन स्किप दैट। ओके, द थर्ड पॉइंट इज आफ्टर रीडिंग केस स्टडीज इफ यू फाइंड एनी न्यू पॉइंट्स इन रिलेवेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज नॉट गिवन इन आईसीआई स्टडी मैट, देन राइट द न्यू पॉइंट्स अंडर द रिलेवेंट टॉपिक इमीडिएटली। जैसा मैंने आपको बताया वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर वहाँ पे नहीं दे रखा था, मैंने हाथों हाथ उसको लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताता हूँ, आप केस स्टडी डाइजेस्ट के ऊपर हमेशा प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। देखो 14 केस स्टडीज़ हैं, 12 केस सिनारियोज हैं, 23 स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ मैप विद द रिस्पेक्टिव टॉपिक। केस स्टडीज़ पढ़िए, आपको लगता है ये टॉपिक ये केस स्टडी मेरा जस्ट इन टाइम से है, जस्ट इन टाइम के वहाँ पर स्टडी मटेरियल के अंदर जाके वहाँ पे केस स्टडी नंबर डाल दीजिए। पूरी केस स्टडीज़ होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक चैप्टर से मैक्सिमम 3 या 4 केस स्टडीज़ हैं। वहाँ जब एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ट्रस्ट मी गाइस बहुत इजी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी केस स्टडी से याद रहने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी अप्रोच। देखो मेरा सजेशन क्या रहने वाला है आप लोगों को, डू नॉट स्किप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन ऑप्शन। बहुत बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन पढ़ेगा? 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। लेट मी टेल यू गाइस, इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न रहा है 3 या 4 अटेम्प्ट से, कोई भी चैप्टर के अंदर से 20 से 40 मार्क्स एटलीस्ट 50 मार्क्स तक जा रहा है एक चैप्टर से। कैन यू इमेजिन, अगर आपने वो चैप्टर छोड़ दिया तो गए, लग गई। और लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ये एक ऐसा कांस्टेंट चैप्टर है जहां से इंस्टीट्यूट कंटिन्यूसली पूछ रहा है फॉर 10 मार्क्स, फॉर 20 मार्क्स, ऑन अ लोअर साइड 10 मार्क्स, ऑन अ हायर साइड 20 मार्क्स।
और अगर मुझे पता है कि 100% आने ही वाला है तो मैं क्यों स्किप करूं इस चैप्टर को? मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों स्किप करूं। मैं बताऊंगा आपको, मेरी कॉपी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला ही क्वेश्चन आ जाते ना, आ जाइए, मैं कॉपी दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये लीजिए, दिस इज़ माई सर्टिफाइड कॉपी SCMP ही, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि था अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। मुझे कितने मिले 4A के अंदर? 10 आउट ऑफ 10। मैंने भी सोचा था कि सिर्फ एडवांस वेरिएंसेस को कर लेता हूँ, बाकी को मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया लास्ट पेपर्स का तो मैंने देखा क्योंकि ये कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं, इसको आप नहीं स्किप कर सकते अगर आपको इसके अंदर एग्जाम्शन आनी है। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, प्रवीण शर्मा सर का यूट्यूब पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। वहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो आपको इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप जो मैंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स सिक्योर किए हैं वो भी आप सिक्योर कर सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट, डू नॉट नेग्लेक्ट थ्योरी इवन इन द प्रैक्टिकल चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट का पैटर्न आजकल क्या हो रहा है, 3 मार्क्स ही अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का अगर वो प्रैक्टिकल पूछ रहा है तो नीचे श्योरली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वहां पे वो थ्योरी पार्ट पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर होता है ड्यूल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग, इस बार आया था, थ्योरी पार्ट में दे दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन वो दे दिया। तो स्पेशली जहां भी आपको लगे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है तो उसको स्पेशली आप याद कर लीजिए, और प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर जो जो थ्योरी है वहां से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि वो लिमिटेड थ्योरी है प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर। तो अगर क्वेश्चन बनता है वहां से 20 मार्क्स का तो आपको वहां से थ्योरी भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट थ्योरी इवन इन द प्रैक्टिकल चैप्टर। थर्ड पॉइंट, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ABC एनालिसिस कॉस्टिंग के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर आई डोंट थिंक सो वर्क करता है, क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है, कोई सी भी चैप्टर से कुछ भी पूछा जा रहा है। जैसे इस बार मैंने भी गलती करी, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैंने भी ABC एनालिसिस फॉलो किया। बजटिंग चैप्टर मैं कंप्लीट पढ़ के गया, लेकिन एक दो टॉपिक छोड़ गया था और उसी टॉपिक के अंदर से 10 नंबर के क्वेश्चन आ गया। नेवर नेवर नेवर, आपको नहीं करना है। ABC एनालिसिस बाकी में फॉलो कर लो। कॉस्टिंग के अंदर अगर गलती से भी जो चैप्टर छोड़ के गए वहाँ से 30-40 मार्क्स का पेपर आ गया, बहुत बुरी लगने वाली है आप लोगों की। प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, ओके। एंड लास्ट, एटलीस्ट 2 टाइम रिविजन इज मस्ट फॉर गेटिंग exemption in CA फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस। So this was my suggestion for you all guys. And last, mug up or understanding। देखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मगअप कई चीज़ों पे आपको मगअप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग की आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक्स की जो पॉइंट्स है उसको याद करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत अगर आप कीवर्ड्स याद कर पाओ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ तक था ये मेरा वीडियो, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। ये मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।